प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। देखिए बेटा, हम लोग इस समय इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में से सीख रहे थे, जिसके आपके 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको पहले देख लीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो की तरफ मूव करिएगा, समझे। और उन वीडियोज़ की लिंक ना आप लोगों को यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक बात बेटा ये भी कहना है कि देखिए, आप लोग यदि पढ़ते हैं वाकई बात, तो आप किसी भी टॉपिक को तब तक देखिए जब तक कि आपको वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए। मतलब पढ़ने के लिए ये ज़रूरी भी नहीं होता है कि आपने किसी चीज़ को देखना शुरू किया, देखने शुरू करने के बाद में आप उसमें 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक गए, उसके बाद आप उससे स्किप करके बाहर आ गए। ये तरीका गलत होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है, और ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप जब भी कहीं से भी किसी भी टॉपिक को सीखिए तो उसको पूरा पूरा ज़रूर देखा करिए, उसको पूरा पूरा ज़रूर सीखिए। और यदि आप किसी भी बात को हमारे इस चैनल के थ्रू सीख रहे हैं और यदि उसमें से आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो पढ़ाई से संबंधित, तो आप हमको कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। देखिए बेटा, मैंने जो आपको 2 वीडियो अपलोड किए थे अभी तक, उन दोनों वीडियोज़ में से मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी। यदि कोई आपका शब्द एडजेक्टिव या एडवर्ब का है और यदि आपका वह शब्द पॉजिटिव से कंपैरेटिव या आपको सुपरलेटिव बनाना हो, तो उसके बनाने के केवल आपके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि शब्द के अंत में आपको या तो ER लगा देना या तो आपको EST लगाना है। कंपैरेटिव बनाने में ER लगाते हैं तथा सुपरलेटिव बनाने में हमेशा वहाँ पर EST लगाते हैं। इसी तरीके से बेटा दूसरा तरीका होता है कि शब्द के पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। यदि कंपैरेटिव बनाना होगा तो शब्द के आगे मोर लगा लेंगे, यदि सुपरलेटिव बनाना होगा तो शब्द के आगे हम लोग वहाँ पर मोस्ट लगा लेंगे। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी कि किसी वाक्य को आप लोग कैसे पहचानेंगे कि आपका दिया गया वाक्य कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव का है कि आपके सुपरलेटिव का है। आपको सारी बातें पिछले वीडियोज़ में से बताई गई थी। और यदि आपने नहीं सीखा है तो देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि जो भी आपका वाक्य पॉजिटिव का होता है उसमें से आपका एज या सो एज जरूर दिया होता है, जिनके बीच में आपका यहाँ पर एडजेक्टिव या तो आपका एडवर्ब लिखा रहता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और जो भी आपका वाक्य कंपैरेटिव में होता है तो वहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा देन मिलेगा। जो भी आपका वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होगा वहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका THE मीन्स द वर्ड जरूर दिया जाएगा। क्लियर। फिर देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही जस्ट बताया था कि किसी वाक्य को पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के आपको केवल स्पेशली 3 नियमों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। पहला तो उन शब्दों को बदलना होता है जो एक दूसरे से तुलना बताते हैं या जिन शब्दों के बीच में तुलना की जाती है, ये ज़्यादातर आपका एज ए सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसको नेगेटिव बनाना है, यदि नेगेटिव में है तो उसको आप लोगों को अफर्मेटिव के रूप में से लिखना है। तीसरी बात यह है कि आप लोग वाक्य को जिस डिग्री में बदलेंगे आपको वही डिग्री लगानी है, प्लस उसकी आपको वहाँ पर पहचान भी लिख देनी है। ये पूरा आपका एक शब्द ही है, ठीक है, इसके मीन्स आपका पहचान, आपको वहाँ पर उसकी पहचान भी लिख देनी है। जिस डिग्री में आप लोग वाक्य को बदलेंगे और जिस डिग्री से बदलेंगे उस वाक्य से उस डिग्री प्लस उसकी पहचान को वहाँ से हटा देंगे। क्लियर है ना। अब देखिए, आज हम कुछ नए तरीकों के शब्दों को जरा या तो आपके नए तरीकों के वाक्यों को सीखेंगे। सबसे पहले तो ऐसे वाक्य कि जिनका प्रारंभ नो अथवा नो अदर जैसे शब्दों से हुआ हो, ठीक है। दूसरा, ऐसे वाक्य जिनके पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ वेरी फ्यू से हुआ हो। ध्यान रखिए, आपको 2 तरीके के वाक्यों को समझना है। एक तो ऐसे वाक्यों को जिनके पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ नो या नो अदर से होता है, या दूसरे ऐसे वाक्य कि जिनके पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ आपका वेरी फ्यू से होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी लिख लेनी है। मैं आपको लिख दूँ कि जैसे यहाँ पर सिंगुलर नाउन, यहाँ पर आपको हमेशा प्लूरल नाउन। इसका मतलब आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि नो या नो अदर के साथ में जो यहाँ पर नाउन दिया जाएगा
इस पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में वो हमेशा आपका एक वचन का होगा। वेरी फ्यू के साथ में जो भी आपका नाउन दिया जाएगा वो नाउन हमेशा वहाँ पर आपका प्लूरल नंबर यानी कि आपका बहुवचन में होगा। ठीक है, ये तो आपको पॉजिटिव के वाक्यों में करना है। अब देखिए, जब हम लोग इसका यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाते हैं तो कॉम्परेटिव में आपको क्या समझना है, तो कॉम्परेटिव में बेटा आपको ये रखना होगा याद कि जब भी हम लोग इस तरीके के वाक्यों की कॉम्परेटिव बनाएंगे तो बेटा कॉम्परेटिव के वाक्यों की पहचान क्या होती है, देन होती है। ठीक, देन के बाद में यहाँ पर आपको एनी अदर लगाना पड़ेगा। और इस तरीके के यदि वाक्यों का बनाएंगे तो बेटा यहाँ पर जब कॉम्परेटिव बनाएंगे तो कॉम्परेटिव में तो देन आता है, और देन के साथ में या तो आपको मोस्ट या तो आपको वहाँ पर मैनी अदर जैसे शब्दों को लगाना पड़ेगा। ये एक तरीके से आपका नियम टाइप का है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ये पूरा आपका कॉम्परेटिव डिग्री के लिए है और ये पूरा आपको यहाँ पर जो है आपके पॉजिटिव डिग्री के लिए है। ये पूरा आपका पॉजिटिव डिग्री के लिए है। और यहीं पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दूसरे कलर से ऐसे करके कि द प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, दूसरा है वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। ये आपके एक तरीके से बेटा रूल्स लिखे हैं। ठीक है, ये आपके एक तरीके से रूल्स लिखे हैं बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको समझ लीजिए। पहले मैं आपको एक वाक्य में से बता दूं, जैसे कोई आपका वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर नो अदर बॉय इज एज गुड एज यू। देख पा रहे हैं। अब इस वाक्य को आपको यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री में भी बदलना है और इसी वाक्य को आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री में भी बदलना है। और बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने जो भी पिछले वीडियो में सीखा था वही सारे रूल्स आपको यहाँ भी लगाने। आपको नया कुछ भी नियम नहीं लगाना है, केवल आपको इन बातों को याद रखना पड़ेगा। बाकी नया नियम आपको कुछ भी नहीं लगाना है। आपको जो मैंने कल नियम बताए थे कुछ इस टाइप के थे, इनको देखो समझ लीजिए पहले आपको किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा नो या नो अदर प्लस आपका सिंगुलर नाउन। मतलब ये है कि यदि आपके पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ नो या नो अदर से हो और उसके साथ में जो आपका नाउन आता है वो नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आता है। पहली बात तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और जब हम लोग ऐसे वाक्यों की कॉम्परेटिव बनाते हैं तो चूंकि कॉम्परेटिव के वाक्यों की पहचान हमेशा क्या होती है, देन होती है, तो वहाँ पर आपको देन लगाना है और देन के साथ में हमेशा जो आपको शब्द लिखना पड़ेगा वह हमेशा वहाँ पर एनी अदर लगाना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए बेटा, मैंने आपको क्या समझाया है कि जब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ नो या नो अदर से हो, ठीक है, जब भी आप लोग उसकी कॉम्परेटिव बनाओगे तो कॉम्परेटिव के वाक्यों में आपको देन लगाना है और देन के साथ में हमेशा आपको कौन सा शब्द लगाना पड़ेगा, एनी अदर शब्द लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसी तरीके से जब किसी आपके पॉजिटिव के वाक्य का प्रारंभ नो या नो अदर से हो और उसकी जब भी आप लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आपको द शब्द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं कि किस तरीके से इसका कॉम्परेटिव बनेगा। बाकी पूरे रूल्स आपके वही हैं। पहचान लीजिए कि इसमें आपका ये आपको पूरा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में है, ये आपका क्रिया के रूप में है, ये आपका डिग्री प्लस डिग्री की पहचान, ये आपका दूसरा शब्द है जिसकी यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है ना, ये आपका दूसरा शब्द जिसकी यहाँ पर तुलना की गई है। तो पहला तो क्या करते हैं कि आपको शब्दों को बदलना पड़ता है जिन शब्दों के बीच में तुलना की जाती है। तो जब भी आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना हो, सुनते जाइए ध्यान से, कि जब भी आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना पड़े तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि आपका ये जो शब्द पीछे दिया होता है डिग्री प्लस डिग्री के पहचान के जस्ट बाद, सुनिए मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, जो शब्द आपका डिग्री प्लस डिग्री की पहचान के बाद आपका शब्द दिया होता है उस शब्द को हमेशा पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय।
पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय जो शब्द आपका डिग्री या डिग्री की पहचान के जस्ट बाद में लिखा होता है उसको हम लोग हमेशा पहले लिख लेंगे। या देखिए कि यहाँ पर बॉय की तुलना किस व्यक्ति या किस वस्तु या किस स्थान से हुई है, और बॉय की तुलना आपके जिस नाउन या आपका जिस प्रोनाउन से हुई है उस नाउन या प्रोनाउन को हमेशा पहले लिख लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले आपको यू आ जाएगा, ठीक। और जब हम लोग इसका यहाँ पर सुपरलेटिव बनाएंगे तो यहाँ बेटा आपका यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपकी वर्ब दी गई है तो यहाँ भी आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद में यहाँ भी आपको पहले वर्ब ही लगानी है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका इज लिखा मतलब टेंस आपका प्रेजेंट का है, तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट की ही वर्ब लगानी पड़ेगी। यहाँ पर बॉय आपका यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए यहाँ पर इज लिखा है। जब आप लोग यहाँ पर यू लिखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर आपकी वर्ब आ गई, वर्ब के आगे यहाँ पर डिग्री प्लस डिग्री की पहचान लिखी है। मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग जिस डिग्री में से वाक्य को बनाएंगे वो डिग्री प्लस उसकी पहचान जरूर लिखेंगे। जिस डिग्री में वाक्य को बनाएंगे वह डिग्री तथा उसकी पहचान जरूर लिखेंगे। तो यहाँ से अभी आपका वाक्य पॉजिटिव में है और जब हम लोग इसका यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाएंगे तो बेटा गुड की आपको कॉम्परेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। अब बताइए कि गुड की कॉम्परेटिव डिग्री आपकी बेटर होती है, पता है, ठीक है ना। और बेटर ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री होगी और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में हमेशा कौन सा शब्द आता है, देन आता है, तो आपको यहाँ पर देन भी लगा देना है, ठीक। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि यदि पॉजिटिव के वाक्य का प्रारंभ नो या नो अदर से हो तो आपको देन के बाद में एनी अदर ही लगाना है। तो ये जो आपका नो अदर शब्द दिया गया है इसकी जगह पर आपको कौन सा शब्द लगा लेना है, एनी अदर, ठीक है, ये लिख लीजिए। और एनी अदर लिखने के बाद में आपका ये जो शब्द बच रहा है पहले वाला इसको आप लोग एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए बस, और आपका वाक्य कॉम्परेटिव में बन जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि बिल्कुल आसान है, केवल आपको जो पिछले नियम थे उन्हीं से आपको बनाना है। अभी जैसे इसको बना लेते हैं यहाँ पर सुपरलेटिव को, पहले यहाँ पर आपका यू आ गया, क्रिया लिख दी। अब बेटा यहाँ पर हमको किस डिग्री में से बदलना है, सुपरलेटिव डिग्री में। जब इसको हम लोग यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में से बनाएंगे तो पहले यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। और ऐसे वाक्यों की जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो क्या करते हैं, दा के साथ में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो पहले यहाँ पर आपका दा जाएगा और फिर गुड की सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे तो बेटा क्या जाएगी, बेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब आपका बताइए, यहाँ पर यू को लिख दिया, क्रिया लिख दी, एडजेक्टिव प्लस उसकी पहचान लिख दी। आपको नो अदर शब्द हमेशा हटा देना है। जब भी हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री में से बनाएंगे तो ये जो आपके शब्द दिए होते हैं नो अदर या नो या तो आपका वेरी फ्यू, इनको हमेशा हटा दिया जाता है। तो यहाँ से बेस्ट के बाद में केवल आपका बॉय वर्ड के लिए बचेगा तो उसी को लिख दिया जाएगा। फिर से बेटा इनको जो है देख लीजिए मैंने क्या किया है, आपको कुछ नया नहीं करना है, केवल आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि क्रिया के पहले कौन से शब्द दिए गए हैं, इसके बाद क्रिया, फिर डिग्री प्लस डिग्री की पहचान प्लस क्रिया के बाद वाला यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए जैसे पिछले नियमों में था कि ये जो आपका डिग्री और डिग्री की पहचान के जस्ट बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता तो उसको हमेशा पहले लिखते थे। तो जब आप लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो आप लोग इसको हमेशा पहले ही लिखेंगे, ठीक है ना। और ये तुम्हारे यहाँ पर एज ए कर्ता आ जाएगा। जब आपका एज ए कर्ता होगा तो इसके बाद में आपको यहाँ पर तुरंत क्रिया लगानी है। तो देख लीजिए कि टेंस आपका प्रेजेंट का, तो यहाँ पर आपके प्रेजेंट की क्रिया भी लग जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्रिया के जस्ट बाद में क्या लिखा, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान लिखी। तो आपको जिस डिग्री में बनाना है आपको वही डिग्री प्लस उसकी पहचान भी लगा देनी है। तो गुड की कॉम्परेटिव बेटर होती है और बेटर के साथ में यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में आपका देन आता है, ठीक है। या यहाँ पर समझिए कि गुड की सुपरलेटिव आपकी बेस्ट होती है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको यहाँ पर क्या करना होता है, द लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका द बेस्ट आ जाएगा। और जब आप लोग इस तरीके के वाक्यों का कॉम्परेटिव बनाएंगे तो नो अदर बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है। और देन के बाद में केवल आपको एनी अदर लिख देना है। और आप लोग अब इसमें से देख लीजिए कि इस वाक्य में क्या बचा है, तो केवल बॉय बचा है तो बॉय आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी है कि सुपरलेटिव डिग्री लगा दी और इस शब्दों को आपको हटाना ही होता है। तो यहाँ पर आपका बचेगा कि केवल बॉय बचेगा, तो आप लोग यहाँ पर बॉय को एज इट इज लिख दीजिए। अभी थोड़ा सा एक दो वाक्य और समझ लीजिए आप लोग, यदि नहीं समझ में आया हो तो, है ना। कोई जैसे वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं।
नो अदर बुक इन द मार्केट वॉज दिस, ये लिखा, ठीक है ना। नो अदर बुक इन द मार्केट वॉज एज चीप एज दिस। समझिए कि पहले ये वाक्य आपका किस डिग्री का वाक्य है, ठीक है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे ये वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री का है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पहचानना है, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में समझाया था वही चीज़ आपको यहाँ भी पहचाननी है। देख लीजिए यहाँ पर क्रिया लिखी है आपकी ये, ठीक है ना। तो क्रिया के पहले पूरे शब्द, एक तो आपकी ये होगी, दूसरी आपने यहाँ पर क्रिया पहचान ली, तीसरा यहाँ पर आपने डिग्री प्लस डिग्री की पहचान आपने पहचान ली, तीसरा ये है कि यहाँ पर आपका जो ये शब्द लिखा जिससे तुलना की गई आपने इसको यहाँ पर पहचान लिया। केवल 4 शब्द लिखे हैं। अब जब भी हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है कि जो पीछे वाला आपका शब्द होता है जिससे तुलना की गई है उसको हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर लिखना होता है। तो जब हम लोग इसके यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाएंगे तो ये आपका सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा। अब देखिए ये क्रिया आपकी पास्ट की, तो यहाँ बेटा यहाँ पर आपका पास्ट की क्रिया जो लग जाएगी। सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दी गई। अब इसके बाद में आपका क्या लिखेंगे बेटा, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान। तो बना क्या रहे हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर आपको चीप का कॉम्परेटिव बनाना पड़ेगा, और चीप का कॉम्परेटिव बेटा क्या होता है, चीपर होता है, ठीक है। क्योंकि आपका एक्स सिलेबल का वर्ड है इसलिए आपका चीपर आ जाएगा। और कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान हमेशा क्या होती है, देन। तो यहाँ पर आपको देन लिख देना है। और मैंने बताया भी है अभी कि जब भी पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ नो या नो अदर से हो और जब आप लोग उसका कॉम्परेटिव बनाओगे तो देन के बाद आपको एनी अदर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो क्या करिए, एनी अदर, ठीक है ना, ये शब्द लगा लीजिए। अब क्या करना है कि नो या नो अदर जो होता है इसको बिल्कुल हटा देते हैं। नो या नो अदर जो होता है आपका बिल्कुल हटा देते हैं। तो बताए आपका क्या क्या बचा, केवल बुक इन द मार्केट बचा। तो यही आपको बुक इन द मार्केट एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा, बुक इन द मार्केट, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का भी वाक्य बन जाएगा बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने बताया भी जब नो या नो अदर से पॉजिटिव की शुरुआत हो तो आपका जब भी उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं जिससे तुलना की गई होती। पहले आपका दिस आ जाएगा एज इट इज, है ना, इसके बाद आपका वॉज आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख गया, यहाँ पर वर्ब लिख गई। अब इसके बाद में क्या है, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान। तो जब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ नो या नो अदर से होता है तो उसकी सुपरलेटिव बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। तो दिस वॉज द, और बेटा क्या जाएगा, चीपेस्ट, दिस वॉज द चीपेस्ट, इतना हो जाएगा चूंकि डिग्री प्लस डिग्री की पहचान। अब आपको क्या लिखना है, बचा क्या, नो अदर आपको लिखना नहीं होता है तो बचेगा बुक इन द मार्केट, आपका एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो वही बस लिख दीजिए कि बुक इन द मार्केट, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, यदि आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पर एज भी लिखेंगे इन वाक्यों में, तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एज या सो एज जो आपकी पहचान होती है तो केवल आपके पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों की होती है, ना कि कंपैरेटिव बल प्लस आपके सुपरलेटिव की। और ये कंपैरेटिव के वाक्यों की पहचान ये होती है, सुपरलेटिव के वाक्यों की आपकी पहचान ये होती है। इसलिए हम लोग इसमें से एज या सो एज शब्दों को बिल्कुल हटा देंगे, ना तो कंपैरेटिव में लिखेंगे ना ही तो इनको हम लोग यहाँ पर सुपरलेटिव में लिखेंगे। क्लियर है, इतनी बात में यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए बेटा, देख लेते हम लोग यहाँ पर वेरी फ्यू वाले, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं, कुछ नया नहीं करना है आपको, केवल थोड़ा सा अकेले अंतर होता है, केवल थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस जो मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है। कैसा करके कि कोई आपका वाक्य पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है ना, हमने लिखा वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद आने वाला शब्द हमेशा किस में होता है, प्लूरल में होता है। वेरी फ्यू डेज आर एज हॉट एज टूडे, ठीक। अब देखिए ये वाक्य आपके कौन से डिग्री में है, तो पॉजिटिव में लिखा है। हम लोग जब इसका यहाँ पर कॉम्परेटिव या जब हम लोग इसका यहाँ पर सुपरलेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल वही पूरे रूल से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रिया के पहले वाले शब्द पूरा ये हो गया है ना, क्रिया यहाँ पर आर हो गई, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान जिस शब्द से
तुलना हुई वो आपको यहाँ पर ये दिया गया है। जब भी हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव या तो सुपरलेटिव बनाते हैं तो हमेशा उल्टा करना पड़ता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो पहले क्या लिख दिया जाएगा, टुडे आ गया। अब टुडे यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ में आपको क्या लगानी पड़ेगी, क्रिया। तो देखिए आपका प्रेजेंट में लिखा तो यहाँ पर इज आ जाएगा, है ना। तो टुडे इज ये हो गया। बना क्या रहे हैं, कॉम्परेटिव डिग्री। कर्ता लिख दिया, क्रिया लिख दिया, भी इसके बाद में आपको डिग्री प्लस डिग्री की पहचान। तो जब कॉम्परेटिव डिग्री बना रहे हैं बेटा तो यहाँ पर हॉट की कॉम्परेटिव लिखेंगे, हॉटर, इस तरीके से। और कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान हमेशा क्या होती है, देन। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ वेरी फ्यू से हो तो कॉम्परेटिव डिग्री के वाक्यों में देन के साथ या तो आप लोग मोस्ट अदर लगाएंगे या तो आप लोग वहाँ पर मैनी अदर लगाएंगे। तो चाहे मोस्ट अदर लिख लीजिए, चाहे तो आप लोग मैनी अदर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोस्ट अदर, ठीक। अब बचा क्या, अजी जैसे अभी था आपका इसमें से नो या नो अदर शब्दों को वहाँ से क्या करेंगे, हटा देते हैं। इसी तरीके से जो आपका वेरी फ्यू दिया गया बेटा तो इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो मैं आपका मोस्ट अदर और इसके साथ में केवल क्या आ जाएगा, दे जाएगा, और इस तरीके से इसकी कॉम्परेटिव बन जाएगी। और जब आप लोग इसी के यहाँ पर सुपरलेटिव बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। पहले तो वही पूरा प्रोसीजर है, टुडे इज, है ना। अभी देखिए बताया कि जब आपके पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का प्रारंभ वेरी फ्यू से होता है तो उसके कॉम्परेटिव बनाने में तो आप लोगों ने देन के साथ मोस्ट या अदर या तो आपने मैंने अदर लगा लिया। लेकिन जब आप लोग इसके यहाँ पर सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या करेंगे, वन ऑफ द लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द। तो टुडे इज वन ऑफ द, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हॉट की सुपरलेटिव। तो हॉट की सुपरलेटिव बेटा हॉटेस्ट, बताया था आपको कल मैंने रूल, हॉटेस्ट। और बेटा फिर यहाँ पर आपका वेरी फ्यू हट जाएगा तो बचे केवल डेज। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से डेज को लिख देंगे। और भी कुछ वाक्य देख लीजिए। वेरी फ्यू हम उसी को लिखते हैं, बुक्स इन द मार्केट वर एज चीप एज दिस, ठीक है। वेरी फ्यू बुक्स इन द मार्केट वर एज चीप एज दिस। इसका जब हम लोग यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाएंगे तो आपको पहले क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। पहचान लीजिए पहले यहाँ पर। तो देखिए क्रिया आपकी ये दी गई है, ये पूरा एक आपका पहला शब्द हो जाएगा यहाँ तक, ये आपके यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। ये डिग्री प्लस डिग्री की पहचान, ये आपका दूसरा शब्द जिससे तुलना बताई गई है। जो इसका हम लोग यहाँ पर बेटा कंपैरेटिव बनाएंगे, सबसे पहले दिस लिख देंगे, वॉज आ जाएगा क्योंकि आपका पास्ट में क्लियर है ना। अब इसमें क्या करेंगे, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान। तो बनाना है कि इसमें कंपैरेटिव में ही, तो यहाँ पर आपको चीप की कंपैरेटिव लगानी पड़ेगी। तो चीप की कंपैरेटिव बेटा क्या होती है, चीप पर, इस तरीके से। और कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान हमेशा देन होती है, तो ये लिख दिया। अभी मैंने बताया था यदि पॉजिटिव का प्रारंभ वेरी फ्यू से होता है तो कॉम्परेटिव के वाक्यों में देन के साथ मोस्ट अदर अथवा मैनी अदर जैसे शब्दों को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग चाहे मोस्ट अदर लगा लीजिए, चाहे तो आप लोग यहाँ पर मैनी अदर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो मैनी अदर, और फिर ये जो वेरी फ्यू है तो इसको यहाँ से हटा देना है। तो आपका क्या बचेगा, केवल बुक्स इन द मार्केट, इस तरीके से। जब इसी का आप लोग यहाँ पर सुपरलेटिव बनाएंगे, बस वही नियम है, दिस वॉज। अब बताइए यहाँ पर क्या करते हैं, वन ऑफ द लगाते हैं ना। तो दिस वॉज वन ऑफ द, और यहाँ पर चीप की सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो चीपेस्ट हो जाएगा। वेरी फ्यू आपका यहाँ से भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बुक्स इन द मार्केट, इस तरीके से। अब बताइए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी इनमें से, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत ना होनी चाहिए। और यदि फिर भी कोई समस्या होती तो परेशान भी ना हुई। आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लीजिए, और दोबारा देखने के बाद में आपका जो अगला वीडियो होगा मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको पूरी टेबल ये मतलब पूरी आपको चीज़ें पूरी रट जाएंगी, ठीक है ना।
पूरी बातें आपको रट जाएंगी, केवल आपको मुश्किल से 4-5 पॉइंट्स में से उतना केवल आपको याद रखना होगा, बाकी चीज़ें आपको आसानी से रट जाएंगी। और यदि फिर भी कोई दिक्कत होगी तब परेशान होगी, फिर भी हम आपके साथ में रहेंगे। हाँ, लेकिन यदि आप पढ़ते हैं तो बेटा किसी भी टॉपिक को कहीं से भी यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि अधूरा ज्ञान मत लीजिए, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान होती है, ये सब के लिए है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। तो आप अपने लिए नुकसान न करिए, पढ़ते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत होती तब भी परेशान न होइए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।